गुजरात के अंदर अभी जो एक बहुत बड़ी जो घटना बन के आज बिल्कुल लोगों के जहन में घूम रही है कि सलमान हजारी साहब जो एक इस्लामिक विद्वान भी हैं और उनके ऊपर जो जूनागढ़ के अंदर एक प्रवचन देने के दौरान जो कार्रवाई की गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा एक्ट लागू करके उनको बड़ोदरा जेल के अंदर रखा गया है। इस वक्त क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है, मुफ्ती साहब से पासा एक्ट हटेगा या नहीं? क्योंकि पासा एक्ट जिस शख्स पर लगता है उसको मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 1 साल तक की जेल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देंगे और साथ ही में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ग्रुप है उसमें भी कुछ अपडेट आया है, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुफ्ती साहब पर जो पासा एक्ट लगाया गया है, गुजरात के जो मुस्लिम नेता है उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उनके काफी देर तक बातें हुई। उन बातों के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे धर्म गुरु मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जिनका हम दिल की गहराइयों से हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, उन पर जो है पासा एक्ट लगाया है। पासा एक्ट किस पर लगाया जाता है? जो डेंजरस पर्सन होता है, बहुत बड़े शराब का कारोबार करने वाला, ये तो हमारे धर्म गुरु है, इनसे पासा एक्ट हटा दिया जाए। इस तरीके से मुस्लिम नेताओं ने वहां पर जो है मांग की है। तो भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनकी बातों को सुना। उम्मीद है कि बहुत जल्द मुफ्ती साहब को जमानत दे दी जाएंगी, क्योंकि भूपेंद्र पटेल इस वक्त गुजरात के जो है, पूरे गुजरात के जो है वो सरकार है और पूरे गुजरात के मुख्यमंत्री है। उम्मीद है कि जो हमारे मुस्लिम नेताओं ने कुछ कदम उठाया है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द मुफ्ती साहब को रिहाई मिलेंगी। आपकी स्क्रीन पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की तरफ से कुछ अपडेट आया है, उसको सुन लीजिए। सबसे पहले उन्होंने एक ऑडियो शेयर किया था और कहा कि इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए है। उसको मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, पहले आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए कि आज जुमा में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ जरूर करें। हम जल्द ही कुछ अहम खबर देंगे और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द हम अच्छी खबर देंगे और अच्छी खबर वही मुफ्ती साहब के इंशाल्लाह जमानत ही की आएंगी। और ऑडियो एक शेयर किया है, उस ऑडियो को भी सुन लीजिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हक में बहुत बेहतरीन बात कही है, सुन लीजिए। खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, डंके की चोट पर सलमान अजहरी की कोई खता नहीं। जी मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, वो अमन पसंद आदमी है। जी मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, वो अमन को बरकरार रखने चाहने वाला आदमी है। नबी की नमूस को लेने वाला है, नबी का कलमा पढ़ने वाले, हम ये डंके की चोट पर कह देना चाहते हैं। अगर इस तरह से जाती हुई उनकी बदौ को मत डालोगे, एक सलमान नहीं बल्कि दुनिया का हर मुसलमान तुम्हें सलमान नजर आएगा। नबी की नमूस की बात आई, जब आपको एक सलमान अजहरी नजर नहीं आएगा, अगर नबी की नमूस पर कोई होगा, अगर मेरे नबी की शान पर किसी ने गुस्ताखी की, अगर मेरे नबी की नमूस पर उंगली उठाई, तो ये जुमले सुन लो, आपको एक सलमान नहीं नजर आएगा, बल्कि हर मुसलमान सलमान नजर आएगा। इस ऑडियो को जरूर शेयर करें और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की खबर और अपडेट जानने के लिए आप सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। दोस्तों, आपने सुन लिया कि किस तरीके से मैसेज दिया गया है कि नामूस रिसालत पर अगर कोई आंच आएगी तो एक सलमान नहीं बल्कि हजारों सलमान खड़े हो जाएंगे और अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस पर। इसलिए इन्होंने इस बयान के अंदर कहा कि एक सलमान नहीं बल्कि हर मुसलमान सलमान होकर खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट मैंने आप लोगों को जो कि जरूरी थी और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत ग्रुप के अंदर जो अपडेट आई थी आप लोगों को बताई है। आप लोगों से उम्मीद यही है कि आप दुआ करें और कानून के दायरे में रहकर हम जो भी करेंगे कानून के दायरे में रहकर करेंगे। अल्लाह देख रहा है कौन जुल्म कर रहा है कौन। दोस्तों मैं आपको कुछ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर गुजरात के मुस्लिम नेताओं ने क्या कुछ बातचीत की है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा सुनाना चाहता हूं। आप उसको सुने और सुनने के बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। मुफ्ती साहब इस वक्त बड़ोदरा जेल में है, खैर वाफिज से है। वहां पर जो हमारे मुस्लिम भाई है मुफ्ती साहब की हर एतबार से खिदमत कर रहे हैं, मुफ्ती साहब का साथ दे रहे हैं और वकील जो है मुफ्ती साहब के वो भी तन मन धन की कोशिशें उनकी जारी है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब आने वाला फैसला हाई
कोर्ट से बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों आपको बताऊं कि पासा एक्ट लगने पर माना के 3 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 1 साल की सजा होती है, लेकिन पासा एक्ट बहुत जल्द खत्म भी हो जाता है अगर सरकार, क्योंकि सरकार की तरफ से उस एक्ट को लगाया जाता है, कलेक्टर की तरफ से लगाया जाता है, लेकिन ऑर्डर सरकार का होता है। तो सरकार के ऑर्डर पर उस पासा एक्ट को लगाया गया है, सरकार जब चाहे उसको हटा सकती है। उम्मीद करते हैं हम कि गुजरात सरकार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करेंगे। भूपेंद्र पटेल साहब से मेरी यही अपील है कि हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया जाए, उनको बाइज्जत रिहा कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, जैसा कि मुस्लिम नेताओं ने उनसे मुलाकात की है। दोस्तों आप इसको सुनिए, इस वीडियो को आगे जो भूपेंद्र पटेल से क्या कुछ बातें हुई थी इसको सुनिए और आगे जरूर शेयर कीजिए। गुजरात के अंदर अभी जो एक बहुत बड़ी जो घटना बन के आज बिल्कुल लोगों के जहन में घूम रही है कि सलमान हजारी साहब जो एक इस्लामिक विद्वान भी हैं और उनके ऊपर जो जूनागढ़ के अंदर एक प्रवचन देने के दौरान जो कार्रवाई की गई, उसके बाद उन्होंने उसकी तरफ से खुलासे भी दिए कि मैंने किसी धर्म जाति का नाम नहीं लिया है और मेरा जो संदर्भ था, वो संदर्भ जो था वो मेरा फलस्तीन और गाजा इजराइल की तरफ था। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके सामने कंप्लेन हुई, खुलासे के बावजूद, बहुत दुख की बात है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन पर पासा लगाई गई, मैं मानता हूं कि पासा जो होती है वो बुटलेगरों को होती है, असामाजिक तत्वों को होती है, जो बुरे काले धंधे करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ होती है। एक धार्मिक गुरु के खिलाफ ये चीज मैं मानता हूं कि ज्यादती है। तो हमने मांग की कि गुजरात के कोने कोने से ये आवाज उठ करके आ रही है कि इनको पासा में से जो है सलमान अजहरी साहब को पासा में से मुक्ति देनी चाहिए। तो उस बात को भी हमने बहुत मजबूती के साथ हम तीनों ने रखने की कोशिश की। साथ साथ में हमने ये कहा कि गुजरात का मुस्लिम समाज भी अमन, शांति, भाईचारा चाहता है।